हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फॉर केमिस्ट्री वाला। सिंपल बच्चों, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो लॉ पढ़े थे। दूसरा था कि फर्स्ट लॉ था कि लेवाइस लॉ, और दूसरा लॉ था हेज लॉ। सिंपल बच्चों, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो लॉ के बारे में पढ़ लिया था। एक था लेप्लास लेवाइस लॉ, एक दूसरा पढ़ा हम लोगों ने लॉ कि हेज लॉ। हमारा लेप्लास लॉ क्या कहता था कि हमारा क्या होगा, रिएक्टर टू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, उसके साइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। फर्स्ट उसकी टेंडेंसी क्या चेक करेंगे कि वो क्या हो, हमारा बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। उसके बाद दूसरी टेंडेंसी क्या देखेंगे हम लोग, क्या कि रिएक्शन क्या हो, रिवर्स ना हो। अगर रिवर्स होगा तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, साइन कन्वर्जन कर देंगे और नंबर क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। सिंपल। हम लोगों ने हेज में क्या देखा था कि हेज में अगर हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन किया था कि ए टू डी दे दिया रिएक्शन और दे दिया कि ए टू डी ए है। सिंपल। तो क्या करना पड़ेगा, उसके इंटरमीडिएट को हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम उसको इंटरमीडिएट को निकाल के उसका क्या कर देंगे, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल कर देंगे, तो उसका इंटरमीडिएट आ जाएगा। सिंपल। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। उसके बाद हम लोग अपने आज के कॉन्सेप्ट चलेंगे जो है फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। सिंपल। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, the heat of reaction the heat of reaction for A plus half O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हमारा AO बना रहा है। सिंपल। क्या बना रहा है, रिएक्ट करके AO बना रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि इज -50 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ सर, पर मोल। एंड दूसरा रिएक्शन क्या कर रहा है हमारा, एंड एक रिएक्शन और दिया गया है, क्या कर रहा है कि AO प्लस हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AO2 बना रहा है। हाँ सर, सिंपल। इज 100 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ सर, सिंपल हो गया सर। फिर क्या कह रहा है, दी हीट ऑफ रिएक्शन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दी हीट ऑफ रिएक्शन इन किलो कैलोरी पर मोल। हीट ऑफ रिएक्शन इन किलो कैलोरी पर मोल फॉर ए प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, A2 विल बी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आया है। सिंपल। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, रिपीट करिए क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है बेसिकली, और उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसका दीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। हीट ऑफ रिएक्शन फॉर ए प्लस हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AO बना रहा है। तो लिख लेते हैं, सॉल्व ए प्लस हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AO बना रहा है। हाँ सर। इज हमारा कितना है, एंथैल्पी कितना दिया गया है, हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। हीट ऑफ रिएक्शन हमारा मतलब डेल हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिया गया है, -15 किलो कैलोरी पर मोल दिया गया। हाँ सर, मोल दिया गया, इतना दिया गया है सर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, दी AO प्लस हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हमारा A2 बना रहा है। बिल्कुल सर। इसका क्या दिया गया है, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या दिया गया है, 100 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ सर।
फिर इसके बाद क्या कर रहा है, दी हीट ऑफ रिएक्शन इन किलो कैलोरी पर मोल फॉर A प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AO2, A प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AO2। इसका पूछ रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सिंपल यही पूछने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, यही पूछने की कोशिश कर रहा है सर। तो किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, अगर हम कैंसिल करें तो हमारा क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं। तो क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, AO से AO कैंसिल हो रहा है। हाँ सर, AO से AO कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें क्या निकालना है, AO2 निकालना है। हाँ सर, AO2 किस प्रकार आ जाएगा, अगर इसको जोड़ दे प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, हाफ O2 क्या हो जाएगा हमारा, O2 हो जाएगा। सिंपल सर। हाँ सर, तो क्या आएगा, हाफ A क्या हो, A हो जाएगा यहाँ, प्लस हाफ O2 O2 हो जाएगा, उसके बाद AO2 हो जाएगा। सिंपल सर। हमारा हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हीट ऑफ रिएक्शन -15 किलो कैलोरी दिया गया है। हाँ सर, सिंपल सर, -15 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस क्या दिया गया है, 100 किलो कैलोरी। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा हमारा, -15 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हीट ऑफ रिएक्शन माइनस प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आएगा हमारा, 15 किलो कैलोरी पर मोल आ गया। सिंपल। हाँ सर, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। हाँ सर, सिंपल। एक क्वेश्चन इसमें और करके देखते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। ठीक है बच्चों, हाँ तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग क्या दिया गया है हमें, ए रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा, 2B बना रहा है। हाँ सर, और एंथैल्पी क्या दी गई है, एंथैल्पी क्या दिया गया है, +115 किलो कैलोरी, किलो जूल दिया, मान लीजिए जूल हो गया। हाँ सर, उसके बाद क्या कर रहा है, G प्लस A रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा, 2D बना रहा है। हाँ सर, इसकी एंथैल्पी क्या दिया गया है हमें, +350 किलो जूल। सिंपल। हाँ सर, और क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 3B रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2C प्लस D बना रहा है। हाँ सर, एंथैल्पी क्या होगी हमारी, -125 किलो जूल होगा। हाँ सर, फॉर B प्लस D रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C प्लस 2C, एंथैल्पी क्या दी गई है, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, फॉर B प्लस D रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C प्लस 2C, C प्लस 2C, तो क्या पूछ रहा है, एंथैल्पी विल बी। सिंपल, एंथैल्पी विल बी, बताइए क्या होगा, कैसे इसका सॉल्व होगा क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर सॉल्व करें, आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप करिए, हम आपके पीछे पीछे करते हैं। कर सिंपल बच्चों। हाँ सर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस 2B दिया गया है। हाँ सर, A प्लस 2B, एंथैल्पी कितनी दी गई है, सॉल्व कर रहे हैं, एंथैल्पी दी गई है +115 किलो जूल। हाँ सर, उसके बाद क्या करना है, हमें लाना क्या है, B प्लस D रिएक्ट करके C प्लस 2C। हाँ सर, तो हम क्या करेंगे, हमें B प्लस D चाहिए, तो D हम क्या करेंगे, इसको क्या कर, D पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सिंपल, क्या करना पड़ेगा, हमको रिवर्स करना पड़ेगा। किस चीज को रिवर्स करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 2D रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारा, G प्लस A बना देगा।
अब हमारी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, प्लस है, तो क्या लिखे थे हम लोगों ने लेविस लेवाइस लॉ में कि साइन कन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 315 किलो जूल हो जाएगा। हाँ सर 315 किलो हो जाएगा। फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3b रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C प्लस 2C। हाँ सर 2D 2C प्लस D। एंथैल्पी क्या हो जाएगी इसकी, माइनस 125 किलो जूल। अब देखेंगे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है। हाँ सर देख लीजिए सर, अगर हम देखें अगर हम इसको देखें कैंसिल करें तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, डी से क्या कैंसिल हो रहा है, एक डी कैंसिल हो रहा है। हाँ सर यहीं पे देखें अगर तो 2b से क्या कैंसिल हो रहा है, तो 3b कैंसिल हो रहा है, एक भी बच रहा है। हाँ सर तो क्या लिखेंगे हम लोग, नोट करेंगे अगर क्या हो जाएगा, और ए से क्या हो रहा है हमारा, ए कैंसिल हो जा रहा है। हाँ सर ए से कैंसिल हो रहा है, तब क्या बच रहा है यहाँ पे, बी प्लस डी बच रहा है, बी प्लस डी हमसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है बी प्लस डी, और हमें क्या करना है सी प्लस ये क्या है हमारा 2C है। हाँ सर जी होगा सर, जी होगा सिंपल। तो क्या बच रहा है हमारा, G प्लस 2C आ गया। हाँ सर आ गया। अब क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 115 प्लस डेल्टा एच क्या हो जाएगा माइनस 315, तो माइनस 315 प्लस उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग माइनस 125, यही होगा। हाँ सर अब क्या करें इसको और सॉल्व करें, क्या हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 115 क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 315, फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 125 हो जाएगा। हाँ सर सिंपल सर यही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एक क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। हाँ सर सिंपल सर। अगर हम देखें अगर इसको क्या करें प्लस है ए माइनस क्या कर देंगे प्लस माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा 25 आ जाएगा, बिल्कुल सर 25 आएगा। उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 325 आ जाएगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारा 325 किलो जूल हो जाएगा। सिंपल बच्चों। हाँ सर सिंपल हम निकाल देंगे सर, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से। हाँ सर सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस का वैल्यू जानना पड़ेगा, तो प्लस माइनस का वैल्यू आप लोग जान लेंगे। सिंपल बच्चों। हाँ सर तो आइए आगे हम लोग आज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। तो आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन का कौन कौन से फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं। इसको रब कर दें, सॉल्व कर लिया आप लोग क्वेश्चन। हाँ सर सॉल्व कर लिए। अगर हम फैक्टर की बात पढ़ें हम लोग कौन कौन फैक्टर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिएक्शन कंडीशन पढ़ेंगे, हमारे रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या होती है, और क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पढ़ेंगे, और फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पढ़ेंगे। सिंपल। हाँ सर हेडिंग डालेंगे हम लोग, आप लोग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन सिंपल। हाँ सर तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम लोग फर्स्ट फैक्टर क्या पढ़ेंगे, हम लोग रिएक्शन कंडीशन पढ़ेंगे। सिंपल। हाँ सर फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन
रिएक्शन कंडीशन होता क्या है बेसिकली, द केमिकल रिएक्शन आर कैरीड, द केमिकल रिएक्शन are carried out at constant temperature with either pressure, either pressure or volume, और क्या होगा वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। हाँ सर, उसके बाद क्या करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या हो जाएगा हीट ऑफ प्रेशर, क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, क्या हो जाएगी रिएक्शन। हाँ सर, अगर हम ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम का लें, कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या हो जाएगा हीट ऑफ वॉल्यूम, सिंपल क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी रिएक्शन, समझ चलिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा, सिंपल। हाँ सर, क्योंकि होता है, क्योंकि क्या हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो हम लोगों ने आइडियल गैस में पढ़ा है कि पीवी इक्वल क्या होता है हमारा एनआरटी होता है। अब पी और वी क्या कर दिए कांस्टेंट कर दिए, किस पे चेंज इन एनर्जी पे, तो हम लोगों ने एंथैल्पी निकाला, तो एंथैल्पी हमारा क्या होता है चेंज इन एनर्जी प्लस क्या हुआ डेल्टा एन जी आर टी आ गया। हाँ सर, सिंपल सर। अब यहीं दूसरा अगर पढ़ें क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट के बारे में पढ़ें, किसका क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे हम लोग क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन डाल देंगे, यहीं डाल दें। हाँ सर, यहीं डाल के दिखा दीजिए। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है हमारी क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन, सिंपल। तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या दिया गया है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, गैस ही लेंगे रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा H2 भी गैस। हाँ, फिर क्या कह रहा है कि हमारी एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगी हमारी x, कितना है 1 मॉलिक्यूल है तो 1 को मान लो x किलो कैलोरी मोल पर मोल हो जाएगा। हाँ, अब यही अगर हम लिखे 2H2O प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा 2H2 बना रहा है। हाँ, क्या बना रहा है 2H2 बना रहा है। यहां पे H2 नहीं होगा, गैस ही होगा। क्या हो जाए सभी क्या होंगे गैस फॉर्म होंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा यही एंथैल्पी हमारी क्या आ जाएगी, यहां पे 2 मोल ऑफ H2 आया तो क्या हो जाएगा 2x किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। हाँ सर, सही कहा सर आपने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किस प्रकार क्या कहता है क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन, किस क्वांटिटी में देखते हैं, इंपॉर्टेंट आप नोट करेंगे। क्या कह रहा है कि इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड
multiplied of coefficient of coefficient, then value of change in enthalpy delta H is also multiplied that coefficient. Multiplied that कोफिशिएंट. सिंपल. हाँ सर, सही कहा आपने. तो आप नोट करिए इसको. रिएक्शन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा और क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया. सिंपल बच्चों. आज तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ एक्टिंग में, नोट करेंगे. इसको आप नोट करिए, सबसे रफ कर दें. इसको रफ कर देंगे बच्चों. हाँ सर, रफ कर दीजिए. अगर हम देखें, अगर थर्ड अपना क्वांटिटी, थर्ड फैक्टर ऑफ एक्टिंग, तो क्या कह रहा है थर्ड वाले में, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हाँ सर, एंड रिएक्टेंट सर. अगर एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग समझें इसको, पहले एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं. तो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे H2 क्या लेंगे, गैस लेंगे, प्लस हाफ O2 गैस. हाँ सर, हाफ O2 गैस. सिंपल. रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारा H2O, क्या बनाएगा, लिक्विड फॉर्म. हाँ सर, लिक्विड फॉर्म बनाएगा. इसका एंथैल्पी क्या दिया गया है हमें, चेंज इन एंथैल्पी कितना, -285.8 किलो जूल पर मोल. हाँ सर. उसके बाद फिर क्या लेंगे हम लोग, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस रिएक्ट करके क्या बना रही है हमारी, H2O यहीं पे ले ले, क्या गैस ले ले. हाँ सर, गैस ले लीजिए सर. क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, -242 किलो जूल पर मोल. हाँ सर, आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं. ये लिक्विड में H2O का क्या मान दिया गया है, -285.8 किलो जूल पर मोल. और एंथैल्पी का क्या दिया गया, -242 किलो जूल पर मोल. हाँ सर. अगर हम नोट करें फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बारे में, तो क्या लिखेंगे, इफ द फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट इज डिफरेंट, प्रोडक्ट इज क्या है, डिफरेंट है. हाँ सर. if then the value of change in enthalpy is क्या हो गई, हमारी डिफरेंट हो गई. बिल्कुल सर. हाँ सर. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाल के लिखेंगे हम लोग. डाल के लिखे नोट डाल के लिखेंगे. तो क्या कह रहा है कि फॉर H2O liquid change in enthalpy is more negative. H2O क्या होता है, more negative in comparison, किसके कंपैरिजन में, in comparison to the formation of H2O vaporization. किसके कंपैरिजन में, वेपराइजेशन के, लिक्विड और वेपराइजेशन. हाँ सर, वेपराइजेशन के साथ कंडीशन में, बिकॉज when
when vapors convert into liquid then same heat is released. सिंपल, हाँ सर. For H2O liquid, change in enthalpy is more negative in comparison to the formation of H2O vaporization because when vapors convert into liquid, the same heat released. सिंपल सर, नोट करिए इसको बच्चों, इसको नोट कर लिया हम लोग. अब क्या लेंगे हम लोग, चौथा पॉइंट लेंगे फैक्टर फिटिंग का. आइए देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट क्या होता है. चौथा पॉइंट क्या कहता है, हाँ सर, तो चौथा पॉइंट क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म. कैसा, एलोट्रॉपिक फॉर्म. थ्योरी डालेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म. इसे क्या कहते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट. सिंपल, हाँ सर, फिजिकल रिएक्टेंट ऑफ नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट. फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हाँ सर, फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट. क्या होगा हम लोग देखें, अगर रिएक्टेंट का क्या लें, कार्बन क्या लें हम लोग, ग्रेफाइट ले लें. सिंपल, हाँ सर, सी क्या ले लें, ग्रेफाइट. अब ग्रेफाइट प्लस किससे करा दे रिएक्ट, O2 से, तो क्या बना देगा हमारा, CO2. हाँ सर, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा इसका, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा इसका, -399.5 किलो जूल पर मोल. हाँ सर, अगर यही कार्बन आप डायमंड ले ले, डायमंड किससे रिएक्ट करा है, O2 से, क्या हो जाएगा, CO2 ही देगा. हाँ सर, इसका चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -399.5 किलो जूल पर मोल होगा. बिल्कुल सर, ये होता है हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म. एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट. कौन सा फिजिकल नेचर, रिएक्टेंट शो कर रहा है. यहाँ पे क्या है, एक ग्रेफाइट लिए हैं, एक क्या ले लिए, डायमंड ले लिए. बिल्कुल सर. अब अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, पांचवा पॉइंट, टेम्परेचर लेंगे. टेम्परेचर के बारे में पढ़ लें. सिंपल, हाँ सर, तो टेम्परेचर क्या करता है, आइए देखते हैं. तो टेम्परेचर अगर देखें, इसका अगर डेफिनेशन नोट करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर and heat of reaction and heat of reaction is given by Kirchhoff equation. क्या कह रहा है, Kirchhoff इक्वेशन. हाँ सर, किरचॉफ इक्वेशन. किरचॉफ इक्वेशन से अगर देखें तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कि एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ T2 माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ T1 अपान क्या हो जाएगा हमारा, T2 माइनस T1 हो जाएगा. हाँ सर,
इक्वल क्या हो जाएगा, डेल CPM। सिंपल, हाँ सर। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ मास, हाँ सर। अगर हम देखें हमारा डेल्टा एस टी वन क्या है और डेल्टा एस टी टू क्या है, सिंपल, तो क्या होगा हमारा डेल्टा एस टी वन क्या है, डेल्टा एस टी वन हमारा क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एट T1 टेम्परेचर, सिंपल। यहीं पे डेल्टा एस टू क्या होगा हमारा, हीट ऑफ रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर, हाँ सर, T2 टेम्परेचर होगा सर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्या पढ़ा, किरचॉफ इक्वेशन पढ़ा। किरचॉफ इक्वेशन से हम लोगों ने क्या देखा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा फार्मूला क्या आया, हाँ सर। अब दूसरा हम देखेंगे एट, अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें, क्या कर देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम देखें। वॉल्यूम के केस में हमारा क्या इक्वेशन आता है, तो दूसरा क्या डालेंगे हम लोग, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल, हाँ सर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, हम लोगों ने प्रेशर पे क्या देखा था, एंथैल्पी को देखा था, हम लोग वॉल्यूम पे क्या देखेंगे, एनर्जी को देखेंगे, सिंपल, हाँ सर। क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन एनर्जी T2 माइनस चेंज इन एनर्जी T1 अपान क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल CVM, क्या हो जाएगा, डेल CVM, हाँ सर। हम लोगों ने एक चीज और छोड़ दिया है हमें, किसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर में, चलो बाद में लिखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एट डेल CVM, सिंपल सर। अब डेल CVM क्या होता है, यहां पे देखें, डेल CVM इक्वल क्या होता है, समेशन क्या हो जाएगा, CVM ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा, समेशन CVM आप क्या होगा, रिएक्टेड, हाँ सर। ये क्या है, CVM है, बिल्कुल सर। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता था, डेल CPM इक्वल क्या होता था, डेल CPM इक्वल क्या होता था हमारा, समेशन CPM आप क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस समेशन CPM आप रिएक्टेड, हाँ सर, सिंपल। इसमें होता था डेल CPM इक्वल क्या होता, CPM प्रोडक्ट माइनस CPM रिएक्टेड, हाँ सर। इसमें अगर देखें क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, नोट डाल के लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन does not depend on the number of steps। क्या करना है, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप, मतलब स्टेप डिपेंड नहीं करेगा, यूज्ड इन द रिएक्शन, हाँ सर। फिर क्या कह रहा है कि हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, हीट
change of a reaction does not depend on intermediate position. किस पे डिपेंड नहीं करेगा? इंटरमीडिएट पोजीशन पे. इट डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. हाँ सर. उसके बाद क्या करना है कि हीट चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन. एक पॉइंट और नोट करेंगे. हीट चेंज ऑफ chemical reaction does not depend on time of reaction. सिंपल. हाँ सर, इसको नोट करिए आप लोग. पहले क्या करना है कि हीट चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा. हाँ सर. फिर क्या कर रहा है कि हीट चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, क्या करेगा? इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इंटरमीडिएट पोजीशन डिपेंड ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है. उसके बाद क्या कर रहा है? हीट चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम ऑफ टेम्परेचर. टाइम एंड लाइन ऑफ टेम्परेचर. टाइम ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है कि टाइम ऑफ रिएक्शन पे क्या करेगा? डिपेंड नहीं करेगा. सिंपल. हाँ सर, इसको आप नोट करो. उसके बाद फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. ये थे हमारे हम लोगों ने कितने फैक्टर पढ़े? 5 फैक्टर पढ़े. 5 अफेक्टिंग फैक्टर पढ़े किसके? हीट ऑफ रिएक्शन के. हाँ सर. अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो रब कर देना. हाँ सर, रब कर दीजिए. स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन में अगर देखें स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन में अगर देखें स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ हीट लिखे या एंथैल्पी लिख दें हम? क्या लिख दें? एंथैल्पी लिख दें. सिंपल. हाँ सर, सिंपल सर. अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या होता है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन. क्या कर रहा है? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन. हाँ सर. एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन व्हेन all the participating when all the participating नोट करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग. सिंपल. ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर in their standard state. In their
स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ सर, स्टैंडर्ड स्टेट। उसके बाद क्या कर रहा है, द रिफरेंस या स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन element its most east element its must at 25 degree centigrade and 1 bar pressure। सिंपल। क्या कर रहा है, द रिफरेंस या स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन element it is the must of 25 degree centigrade and 1 bar pressure। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। अगर हम सी ग्रेफाइट लें और यस क्या लें, रोम्बिक। एग्जाम्पल हम समझेंगे। सी क्या होता है हमारा, ग्रेफाइट। यस कौन क्या होता है हमारा, रोम्बिक। हाँ सर, रोम्बिक हो जाएगा। ब्रोमीन आयज क्या हो जाएगा, Br2। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। हाँ सर। आयोडीन आयज क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बिक फॉर्म बनाता है, I2 सॉलिड फॉर्म में। हाँ सर, सॉलिड हो जाएगा। और उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन आयज क्या हो जाएगा हमारा, H2 गैस हो जाएगा। हाँ सर। अब क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन आयन क्या हो जाएगा, Cl2 गैस हो जाएगा। बिल्कुल सर। यहीं पे नाइट्रोजन आयन क्या हो जाएगा हमारा, N2 गैस हो जाएगा। और यहीं पे देखें अगर ऑक्सीजन आयन क्या हो जाएगा, O2 गैस हो जाएगा। हाँ सर। P आयन क्या हो जाएगा हमारा, व्हाइट हो जाएगा। करेक्ट। P वाला क्या होता है, व्हाइट होता है। हाँ सर। अगर एक्सेप्शन की बात करें, इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन की बात करते हैं, रेड फास्फोरस इज मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस। हम फास्फोरस को देखें अगर, तो हमारा क्या होता है, रेड फास्फोरस is more stable than white phosphorus। सिंपल। हाँ सर, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या करने की कोशिश कर रहा है कि रेड फास्फोरस क्या होता है, मोर स्टेबल किससे, व्हाइट फास्फोरस से। हाँ सर, ये हो गया। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज के बारे में देखें, किसके बारे में, इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज के बारे में, इसको नोट कर लीजिए, सिर्फ नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। सिंपल। इसको नोट करें। हाँ सर, पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको क्या करना है हम लोग लिख ले रहे हैं, जिससे कि हमारा पॉइंट्स एक भी छूटे ना एग्जाम बेस में। और तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता नहीं, मगर हाँ हो सकता है एक सेक्शन की तहत। रीजन है कि हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हाँ सर। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज, अगर इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज के बारे में देखें अगर, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार। सिंपल। हाँ सर, यही में और ले लें, क्या लिख दे रहे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सी। हाँ, अब इसी में लिखें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ सर, डिसोसिएशन। इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बी हो जाएगा। हाँ सर, अब क्या देखेंगे में, बॉन्ड डिसोसिएशन, एसोसिएशन देखेंगे। हाँ यार, न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ यन लिख सकते हैं। हाँ सर, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिंपल। अगर हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एफ लिखेंगे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, सी लिख देंगे तो कंबशन हो जाएगा, बी लिख देंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाएगा, एल लिख देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एटीएम लिख देंगे तो एटमाइजेशन हो जाएगा। सिंपल। हाँ सर, तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नोट कर लिए आप लोग, आगे चलें। हाँ सर, तो अब इन्हीं इंपॉर्टेंट थेरेपीज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लोग हेडिंग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हेडिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट लिख दे, फॉर्मेशन, या इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंथैल्पी। क्या लिख सकते हैं, इंथैल्पी। हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे इसको, इस प्रकार। सिंपल। हाँ सर, अगर हम देखें क्या डिफिनीशन इसका कहती है, डिफिनीशन को लिखते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज, नोट करेंगे, इट इज द एंथैल्पी चेंज when one mole of substance, when one mole of substance, one mole of substance is formed from its elements, is formed from its elements, in their most abundant in their most abundant naturally occurring from
from as in their standard and stable, and क्या होगा स्टेबल state from also called reference state, also called reference states. सिंपल, हाँ सर, क्या हो जाएगा रेफरेंस स्टेट। तो क्या देखेंगे हम लोग, समझेंगे अगर एग्जाम्पल बेसिस समझे क्या होता है स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका करें H2O। हाँ सर, स्टैंडर्ड इनथैल्पी फॉर्मेशन किसका हो रहा है H2O का, कितना x किलोजूल पर मोल। हाँ सर, फॉर्मेशन इतना हो रहा है, किससे फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल, किससे फॉर्मेशन होगा, किससे मिलके, आइए देखते हैं क्या होगा। H2O गैस होगा प्लस हाफ O2 होगा, इसमें गैस फॉर्म में कब बनाएगा हमारा H2O बनाएगा। हाँ सर, तो H2O हमारा कितना बनाया 1 मोल। हाँ सर, यही कह रहा है कि इंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एंथैल्पी को चेंज करना पड़ेगा 1 मोल में formed from its elements in their most abundant naturally occurring from as their substandard and stable state form। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग स्टेबल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। क्लियर बच्चों? हाँ सर, क्लियर। फिर क्या कहता है कि स्टैंड, आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका ले लें CO2 का। हाँ, CO2 कितना दिया गया है y किलोजूल पर मोल। हाँ, पर मोल सर, क्या हो जाएगा हमारा, किस में चेंज कर दें 1 मोल में चेंज कर दें। तो कैसे चेंज होगा, हम क्या ले होंगे कार्बन, क्या लिए होंगे ग्रेफाइट लिए होंगे। हाँ सर, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 क्या होगा हमारा गैस होगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारा CO2 बना देगा। हाँ सर, CO2 बनाएगा। आगे हम CO2 हमारा कितना है 1 मोल। रिएक्शन हमारी बैलेंस है। हाँ सर, रिएक्शन क्या है बैलेंस है। इसके और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ सर, इसको रब कर दे, इसको नोट कर लीजिए आप सबसे। हम एक तरफ लिखे तो आप लोग एक तरफ क्या करते रहिएगा नोट करते रहिएगा, और जब तक हम लिखते रहे हैं आप लोग समझते रहिए क्या होगा। देखते हैं हम लोग अगर देखें फॉर इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स, फॉर enthalpy of elements in their standard state is taken as 0, state is taken as 0। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि फॉर इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज 0 होगा। हाँ सर, फिर क्या कहता है इफ द फॉर्मेशन, यहां क्या होगा हमारा फॉर्मेशन होगा, if the formation enthalpy of reactant हाँ सर, क्या हो जाएगा एंड प्रोडक्ट
and product are given. सिंपल। देन तब क्या होगा हमारा फार्मूला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का। हाँ सर। फिर माइनस क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट किसका, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां फॉर्मेशन होगा रिएक्टेंट। सिंपल। हाँ सर। इसको क्या कर देंगे, हमारा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या आया हमारा फार्मूला आया। ये क्या इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड स्टेट। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट किस पे, 1 बार एंड 298 केल्विन। हाँ सही कह रहे हैं सर, यही होगा। अगर इसमें देखें, अगर H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2 लिक्विड बना देगा। हाँ सर। ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन है सर। हाँ सर। उसके बाद क्या करना है, हाफ H2 गैस प्लस हाफ N2 गैस क्या बना दे रहा है, HNO3। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। Na सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 सॉलिड। H2 क्या है, गैस है। क्या बना दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है। सिंपल। सिंपल। हाँ सर, सिंपल है सर। क्योंकि यहां कह रहा है कि चेन में 1 मोल ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट अबंडेंट नेचुरली occurring फॉर्म आर देयर स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट फॉर्म। मतलब जो जिस स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में, वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये ओनली फॉर लिक्विड में है, ओनली फॉर गैस में है, ओनली फॉर सॉलिड में है। कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है, पूछ ले। क्या क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिएगा। द एंथैल्पी ऑफ the enthalpy of all elements in their standard state are। आंसर बताइएगा। सिंपल। हाँ सर, आंसर हम बताएंगे सर। तो कल आप लोग आंसर बताइएगा, हम इसका आंसर कल बताएंगे, और कल क्वेश्चन भी कराएंगे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन के। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा, जिससे में आपको क्या हो जाएगा, बोरिंग महसूस होगा, और आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि आपको क्या करने पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप जितना भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने दो लेक्चर क्या कर लिए हैं, थर्मोकेमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। आप इस लेक्चर को क्या करें, बहुत इंसान से पढ़िए, अकेले में पढ़िए, जिससे कि बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपके दिमाग में हो जाए, इंटरनल मेमोरी में क्या हो, सेव हो जाए। नहीं तो क्या हो जाएंगे, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद पर ध्यान नहीं देंगे, क्या हो जाएगा, दोबारा फिर लॉस हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, कल आंसर भी इसका दीजिएगा।